incident took place in a small village of UP in 2004. This is a story about a lady who was only 14-year-old that time and who experienced the worst difficulties of life. She vanquished herself out through it and created a prodigious example for other women who suffer and get trapped in situations like human trafficking. मेरा नाम डॉली है। मैं यूपी के एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, जहाँ लड़कियों को पढ़ाना कम ही समझते हैं और 13-14 साल की उम्र में उन पर शादी करवा के एक पूरे परिवार का भार डाल दिया जाता है। पर मैंने कुछ करने का सोचा और मैं अपने घर से भाग गई कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। भागकर मैं स्टेशन पहुंची। वहां एक महिला मिली, मैं रो रही थी। उन्होंने मेरी मदद करने के बहाने से मेरे पास आई और मुझे जबरदस्ती भोपाल ले आई और भोपाल में उन्होंने मुझे उनके किसी कजिन को देह व्यापार का काम चलाती थी, उन्होंने मुझे उनके पास बेच दिया और उन महिला ने मुझे मारा, पीटा, डराया, धमकाया और मेरा शारीरिक शोषण करवाया। हर दिन मैं एक नई मौत जीती थी, नई मौत मरती थी। मुझे पता नहीं था कि आज सुबह क्या होगा मेरे साथ। हर दिन के साथ एक नई घटना जुड़ी होती थी। फिर उसके बाद मैं वहां से साहस करके भाग गई और भागने के बाद मैंने सावधान इंडिया देखा, अपने लिए स्टेप लेने की सोची और मैं भोपाल आई और मैं सलीम खान सर से मिली और उन्होंने मुझे महिला थाना TI से मिलाया। मैंने उन्हें अपनी सारी घटना बताई कि मेरे साथ इतना सब हो चुका है, इतनी दुर्घटना हो चुकी है। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और मुझे लड़ने की ताकत दी और मेरी पूरी मदद करी। फिर TI के साथ में जाकर हम लोगों ने उस गिरोह को पकड़ा और वहां से मुझे मुक्त कराया गया और मैं पूरी तरीके से टॉर्चर हो चुकी हूँ, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से। फिर भी मुझ में कुछ करने का साहस है। अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ और दूसरी लड़कियों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। अब मैं इस गंदे दलदल से निकल गई हूँ। अब मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियाँ देश का भविष्य हैं, उन्हें सपोर्ट किया जाए, ना ही कि इस समाज के डर से उन्हें दबा के रखा जाए। आप क्या क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में और क्या क्या कर रहे हो लड़कियों के लिए अपनी लाइफ में? अब मैं यही चाहती हूँ कि मैं खुद भी पढूं और किसी और के लिए कुछ मिसाल क्रिएट करूँ। और मैं अब पढ़ रही हूँ, BA LLB कर रही हूँ। प्लस मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो इस गलत जगह फंसी हुई हैं निकलें और अपने लिए स्टेप लें, ना ही कि लोगों से डर के उसी गलत दलदल में पड़ी रहें। काफी लोग सपोर्टेड हैं, साहस करें, निकलें और अपने लिए कुछ करें। अब मैं एक रेस्क्यू फाउंडेशन संस्था से जुड़ी हूँ, जहाँ पीड़ित लड़कियों की मदद करी जाती है और वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं। इस गलत काम से निकलें और अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा स्टेप लें। और ऐसे दरिंदे काफी मिलेंगे जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे। आप उनकी बातों में ना आए, अपने ही मन से चलें और अपने लिए कुछ सोचें। प्लस मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों की हेल्प करें, ना ही कि उन्हें दबाया जाए इस समाज के डर से। और माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है, विनती है कि वो अपने बच्चों को समझें। टीनेजर उम्र में उन्हें ना ही कि डराएं, धमकाएं, उनकी फीलिंग्स को समझें कि वो क्या करना चाहते हैं। माँ बाप ही बच्चों का भविष्य क्रिएट करते हैं। अगर माँ बाप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर वो ऐसे गलत लोगों के हाथ में पड़ जाएंगे और उनके साथ ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहेंगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि माँ बाप सपोर्ट करें और इस समाज के डर से अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, ना ही कि उन्हें डर